हेलो एस्पिरेंट्स, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एंथ्रोपोलॉजी का पेपर 1 यूनिट 9.3। ये सिलेबस में दिए गए टॉपिक्स हैं और आज का हमारा क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन इनब्रीडिंग एंड हाइब्रिडाइजेशन। इनब्रीडिंग के बारे में हमने पिछले 2-3 लेक्चर्स में बात की थी। आज हम देख लेते हैं इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। इनब्रीडिंग क्या होती है कि जब क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल्स की जब शादियाँ होती है और उनके बच्चे प्रोड्यूस होते हैं तो इस प्रैक्टिस को हम कहते हैं इनब्रीडिंग। इसका सिंपल सा एग्जांपल आप याद रख सकते हो, कजन मैरिजेस। और हमने एक एग्जांपल देखा था अंडमानीज का कि जो भी ज़्यादातर ये ट्राइब्स में देखने को मिलेगा आपको, क्योंकि ट्राइब्स क्या होती है कि जोग्राफिकली आइसोलेटेड होती है। किसी जैसे अंडमानीज है तो वो एक आइलैंड पे रहते हैं, तो उनका जो इंटरेक्शन है बाकी लोगों से बहुत कम होता है, ना के बराबर होता है। इसलिए क्या होगा कि अंडमानी जो ट्राइब है उनमें जो प्रैक्टिसेस होगी वो क्या होगी, इन ब्रीडिंग प्रैक्टिसेस होगी। उनके जो बच्चे प्रोड्यूस होंगे वो इन ब्रीडिंग प्रैक्टिसेस से होंगे। अभी अपन देख लेते हैं हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। हाइब्रिडाइजेशन में बेसिकली दो अलग अलग पॉपुलेशन, अलग अलग एरिया की पॉपुलेशन बोल लो, या फिर हम बोल सकते हैं कि जिनके जीन जो डिफरेंट होते हैं, ऐसे दो ग्रुप जिनके जीन डिफरेंट होते हैं जो कि क्लोजली रिलेटेड नहीं है, तो उनमें क्या होगा, जेनेटिकली डिफरेंसेस होते हैं। जीन के लेवल पे आपको ज़्यादा डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे, तो इनकी मेटिंग से जो बच्चे प्रोड्यूस होंगे इस प्रैक्टिस को हम बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। फॉर एग्जांपल अफ्रीका का कोई इंसान है, वो अमेरिकन लड़की से शादी कर लेता है, तो इनकी इनके बीच जो इनका जो जेनेटिक मेकअप है वो क्या होगा, डिफरेंट होगा काफ़ी। इसीलिए इनके जो बच्चे प्रोड्यूस होंगे इस प्रोसेस को हम कहेंगे हाइब्रिडाइजेशन। इन ब्रीडिंग और हाइब्रिडाइजेशन में और क्या डिफरेंसेस हैं, तो इन ब्रीडिंग में क्या होता है कि होमोजाइगोसिटी इंक्रीज हो जाती है। ऑन दी अदर साइड हाइब्रिडाइजेशन में इसका अपोजिट होता है, हेटेरोजाइगोसिटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है। जिनको भी नहीं पता है होमोजाइगोसिटी एंड हेटेरोजाइगोसिटी क्या होती है, उनके लिए ये है, उनके लिए कुछ बेसिक्स में बता देती हूँ कि हमारे जो शरीर है और हमारे जो ऑर्गन्स हैं वो बने होते हैं सेल से। सेल में होता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में बहुत सारे क्रोमोजोम्स होते हैं, और क्रोमोजोम के अंदर होता है डीएनए, और डीएनए के जो छोटे छोटे सेगमेंट्स होते हैं उनको हम कहते हैं जीन। जीन और अलील्स में क्या डिफरेंस है। जीन क्या होती है, डीएनए का छोटा सा हिस्सा जो प्रोटीन बनाता है उसको हम कह देते हैं जीन। और अलील क्या होता है, उसी जीन के जो वेरिएंट्स होते हैं उनको हम कह देते हैं अलील। इसका सिंपल सा एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल आपकी आंखों का कलर। आपकी आंखों को कलर देना है ये डिसाइड करता है जीन, और आपकी आंखों को कलर देना कौन सा है वो डिसाइड करता है अलील। फॉर एग्जांपल आपकी आंखों का कलर ब्लैक होगा, ब्राउन होगा या ब्लू होगा, ये डिसाइड करता है अलील। और अलील आपने देखा होगा हमेशा पेयर में होता है, जैसे कैपिटल ए, स्मॉल ए, ये पेयर में होता है, क्योंकि एक अलील आ रहा होता है मम्मी से, एक आ रहा होता है पापा से। तो ये होता है डिफरेंस जीन और अलील में। अगेन अलील जो है वो दो तरीके का होता है, एक होमोजाइगस एंड दूसरा होता है हेटेरोजाइगस। होमोजाइगस अलील मतलब क्या, जो कि सिमिलर टाइप के, सेम टाइप के जो अलील होते हैं उनको हम कहते हैं होमोजाइगस अलील। फॉर एग्जाम्पल कैपिटल टी, स्मॉल टी। एंड हेटेरोजाइगस अलील क्या होता है, डिफरेंट टाइप के अलील्स को हम कहते हैं हेटेरोजाइगस अलील्स। फॉर एग्जाम्पल कैपिटल टी, स्मॉल टी। और जिनके भी बेसिक्स क्लियर नहीं है, जैसे कि ये चीज़ें मैंने पहले भी करवा रखी है, अलील्स क्या होते हैं और डोमिनेंट अलील क्या होता है, रिसेसिव अलील क्या होता है। तो जिनके भी बेसिक्स क्लियर नहीं है वो पहले के जितने भी वीडियोज़ हैं वो जाके देखें, तो आपकी जो सब्जेक्ट के प्रति जो अंडरस्टैंडिंग है, क्यूरियोसिटी है, वो बढ़ेगी। और आप किसी भी कोचिंग में चले जाओ, आपको इतने बेसिक से कोई भी नहीं करवाता है कि आपको ये तक बताया जाएगा कि डीएनए और सेल, अलील, इतना सब कुछ कोई नहीं बताता है। इन ब्रीडिंग और हाइब्रिडाइजेशन की हम बात कर रहे थे कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। नेक्स्ट हमारा डिफरेंस है कि इन ब्रीडिंग में जो जीन के लेवल पे वेरिएशंस होते हैं वो कम दिखाई देते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि सब में वही रीज़न अप्लाई हो रहा है कि क्लोज रिलेटिव्स में क्या होता है कि जो जीन है
वो सेम ही तरीके की होती है, मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। तो इस वजह से इन ब्रीडिंग में क्या होता है कि जीन के लेवल पे वेरिएशंस आपको कम देखने को मिलेगा। और हाइब्रिडाइजेशन में क्योंकि डिफरेंट लोग होते हैं जो क्लोजली रिलेटेड नहीं होते हैं, तो इनमें जीन के लेवल पे वेरिएशंस बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। इन ब्रीडिंग में क्या होता है, जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है वो कम होती जाती है। ऐसा क्यों है? तो रीजन वही सेम रहेगा कि क्लोज रिलेटिव्स में क्या होता है कि जीन सेम ही तरीके के प्रेजेंट होते हैं। और हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, जेनेटिक डाइवर्सिटी क्रिएट होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। इन ब्रीडिंग में क्या होता है कि जो जेनेटिक डिसऑर्डर है उनका जो रिस्क है वो इंक्रीज होता जाता है, जबकि हाइब्रिडाइजेशन में इसका अपोजिट होता है। इन ब्रीडिंग जिस भी पॉपुलेशन में इन ब्रीडिंग प्रैक्टिसेस होती है, तो वहाँ पे आपको इन ब्रीडिंग डिप्रेशन देखने को मिलेगा, जबकि हाइब्रिडाइजेशन वाले में ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। इन ब्रीडिंग डिप्रेशन के बारे में हमने पहले भी बात की थी। ये कुछ सिम्टम्स होते हैं, जैसे जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई ट्राइब है जो कि इन ब्रीडिंग प्रैक्टिसेस करती है, तो उनमें इन ब्रीडिंग डिप्रेशन देखने को मिलता है। और इन ब्रीडिंग डिप्रेशन में क्या होता है कि जो फर्टिलिटी रेट है वो कम होती जाती है उस पॉपुलेशन में, और उनकी जो ओवरऑल फिटनेस है उसमें डिक्रीज देखने को मिलता है। एंड जो उनका जो लाइफ स्पान होता है वो भी शॉर्टन हो जाता है। आज के लेक्चर में हमने बात करी थी कि इन ब्रीडिंग और हाइब्रिडाइजेशन में क्या डिफरेंस होता है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।